एक समय की बात है। एक नदी में टूना मछली अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसका पति टोनी रोज शराब पीकर घर आता था और टूना को बहुत मारता था। एक बार टोनी टल्ली होकर घर आता है तो टूना उससे कहती है, टोनी जी, आप रोज़ शराब पीकर क्यों आते हो और सारे पैसे इन गलत आदतों में खर्च कर देते हो। आपको तो अपनी सेहत और इस घर की परवाह ही नहीं। पर आप अपनी बेटी रानी के बारे में तो सोचिए, वो अब बड़ी हो गई है। कैसे उसकी शादी होगी। आप कुछ काम भी नहीं करते और जो 2-4 पैसे मैं कमाती हूँ उसे भी आप खर्च कर देते हो। मुझे कुछ नहीं पता। तुझे जो करना है कर ले अपनी बेटी के साथ। मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं, समझी तू? और मुझे पीने के लिए पैसे चाहिए, जल्दी दे। नहीं, मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगी। ये पैसे मैं अपनी बच्ची की शादी के लिए इकट्ठा कर रही हूँ, ना कि आपके जुए और शराब के लिए। टोनी ये सब सुनकर गुस्सा हो गया और उसने टूना को बहुत मारा और टूना से पैसे छीनकर वहाँ से चला गया। दूर खड़ी बेचारी रानी सब देख रही थी और अपनी माँ के पास आकर उनको चुप कराती है। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। अब टूना अक्सर बीमार रहने लगी। एक दिन टूना अपनी बेटी रानी से कहती है, बेटा, अब मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे तेरी शादी की फिक्र सताए जा रही है। मेरे बाद तेरा क्या होगा? कौन तुझसे शादी करेगा? टूना ये सब बातें कर ही रही होती है कि वहाँ टूना का पड़ोसी सोनू केकड़ा आता है और टूना से कहता है, नमस्ते टूना बहन, कैसी हैं आप? ये आपकी बेटी है ना? मैं अपने बेटे मोंटू का रिश्ता लेकर आया हूँ। मुझे रानी जैसी सुंदर, सुशील और कामकाजी लड़की चाहिए। ये सुनकर टूना बहुत ही खुश हो जाती है और सोनू केकड़े को रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। टूना और रानी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। जैसे ही शादी के दिन करीब आने वाले होते हैं, टूना बेहोश हो जाती है। टूना अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहाँ उसे पता चलता है कि टूना मर चुकी है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मेरी माँ को? आई एम सॉरी, हम आपकी माँ को नहीं बचा पाए। हार्ट अटैक की वजह से इनकी मौत हो गई है। ये सब क्या हो गया? माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आपकी मौत की जिम्मेदार मैं हूँ। आपको मेरी शादी की चिंता खाई जा रही थी और अब तो मेरी शादी भी होने वाली थी, तब भी आप चली गई। तभी रानी के पापा वहाँ आते हैं और रानी से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो बेटा। मेरी बुरी आदतों की वजह से तुझे तेरी माँ छोड़कर चली गई। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बेटा, तेरी शादी में बस 2 ही दिन बचे हैं। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि तेरी शादी में कैसे करूँगा। तभी रानी अपनी माँ की एक पुरानी संदूक लेकर आती है। पापा, ये लीजिए। इसमें माँ ने मेरे लिए कुछ पैसे और सामान इकट्ठा किया था और कहा था जब मेरी शादी हो तब मैं इसे खोलकर देखूं। टोनी संदूक को खोलता है और देखता है उसमें पैसे और एक लेटर पड़ा है। टोनी उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, रानी बेटा, ये पैसे मैंने तेरी शादी के लिए इकट्ठा किए हैं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो इन पैसों से अपनी शादी कर लेना। तेरे पापा का तो पता नहीं कि वो तेरा साथ देंगे या नहीं। लेटर पढ़कर दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और टोनी कहता है, टूना, तुमने जाते जाते भी अपनी माँ होने का फ़र्ज़ निभाया है। तुम्हारा ये बलिदान रानी और मैं कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद टोनी ने उन पैसों से टूना और मोंटू की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करा दी। एक समय की बात है। एक नदी में एक छोटा सा पेड़ रहता था जो हमेशा एक सुंदर क्रिसमस का पेड़ बनने का सपना देखता था। वह मछलियों के बीच रहना चाहता था क्योंकि मछलियाँ क्रिसमस ट्री को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं। पुराने पेड़ों ने उसे बताया कि मछलियों के साथ रहने का विचार अच्छा नहीं है, लेकिन वह पेड़ नहीं माना।
क्रिसमस से ठीक पहले टूना मछली का परिवार क्रिसमस के लिए सजाने के लिए एक पेड़ की तलाश में आए थे। टूना की बेटी रानी की नज़र उस छोटे से पेड़ पे पड़ी। उसे वो छोटा पेड़ अच्छा लगा। उन्होंने उस पेड़ को ले लिया और उसे अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे रोशनी और खिलौनों से सजा दिया। परिवार और उनके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों ने पेड़ से बहुत प्यार किया। वह जनवरी के महीने तक आकर्षण का केंद्र बना रहा। उसके बाद उसकी पत्तियां गिरने लगी। अब कोई भी उसे देखना पसंद नहीं करता था। एक दिन टूना ने उसे उठाकर तहखाने में डाल दिया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। उसे पुराने पेड़ों की बातें याद आ गई। रानी को उस पेड़ से लगाव था। कुछ दिनों बाद रानी के कहने पे टूना ने उस पेड़ को फिर से मिट्टी में लगा दिया। उसने अपनी शाखाओं को फिर से पाल लिया। क्रिसमस आने में बस 2 ही महीने बाकी थे। उससे पहले ही उस पेड़ को टूना ने फिर से अपने रहने वाले कमरे में रखा और उसे खूबसूरती से सजा दिया। सुंदर रोशनी ने एक बार फिर से उसके पूरे शरीर को चमका दिया। उसमें लगे खिलौनों से सभी बच्चों ने एंजॉय किया। तब उस पेड़ ने महसूस किया कि पुराने पेड़ गलत थे। मछलियाँ भी अच्छी होती हैं। उन्होंने उस पेड़ की सारी ज़िंदगी देखभाल की। किसी के आशीर्वाद, उपहार और जीवन में धीरज रखने के महत्व को पेड़ अच्छे से समझ गया। एक बार की बात है, एक मछुआरा था। वह रोज़ तालाब जाकर मछली पकड़ता, जिसे बेचकर वह अपना गुजारा करता। कभी उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ आती और कभी कभी कम। एक दिन वह तालाब में मछली पकड़ने के लिए गया। वह अपना जाल लगाकर कुछ देर बैठ गया। कुछ देर बाद जब उसने अपना जाल निकाला तो उसके जाल में बहुत सारी मछलियाँ थीं। वह बहुत खुश हुआ। उसने वह सारी मछलियाँ बाज़ार ले जाकर बेच दी, जिससे उसको अच्छे पैसे मिले। अगले दिन वह फिर तालाब गया। उसने अपना जाल तालाब में डाला और कुछ देर इंतज़ार किया। कुछ देर बाद उसके जाल में एक सरसराहट सी होने लगी। जब उसने अपना जाल खींचा तो उसमें एक छोटी सी सुनहरी मछली थी। जब वह उस मछली को निकालने लगा तो उस मछली ने मछुआरे से कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पानी के बिना मर जाऊंगी। मछली की बात को मछुआरे ने अनसुना कर दिया। मछली ने मछुआरे से फिर बोला, अगर तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं अपनी सभी साथी मछलियों को कल तुम्हारे लिए बुला कर लाऊंगी, जिससे तुम बहुत सारी मछलियाँ पकड़ सकते हो। मछुआरे को मछली की बात फ़ायदेमंद लगी। उसने सोचा, अगर मुझे एक छोटी सी मछली के बदले बहुत सारी मछलियाँ मिलती हैं तो ये अच्छा है। ये सोचकर उसने उस छोटी मछली को छोड़ दिया। मछली मछुआरे के जाल से छूटकर बहुत खुश हुई और बहुत दूर चली गई। अगले दिन मछुआरा बहुत सारी मछलियाँ मिलने की उम्मीद से तालाब आया, लेकिन उस दिन उसको कोई मछली नहीं मिली। इस तरह मछली ने चालाकी से अपनी जान भी बचा ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि होशियारी से काम करना चाहिए। तालाब में टूना मछली अपने पति और बच्चे के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, बस जैसे तैसे अपना गुजारा किया करते थे। एक दिन टूना की बेटी रानी के स्कूल से कॉल आई कि आपको आना होगा। टूना गई तो उसे पता चला कि वहाँ फीस 3 महीने से नहीं दी गई है और उसको 1 हफ्ते में स्कूल से निकाल देंगे। टूना बहुत उदास थी। उसके पति का काम छूट गया था और मुश्किल से गुजारा चल रहा था। रानी के साथ वापसी में बर्गर की दुकान देख रानी को भूख लगती है। माँ, मुझे ये बर्गर खिला दो ना। भैया, कितने का है ये बर्गर? पनीर के साथ 15 का, बिना पनीर के 10 रुपए का है। भैया, इतना महंगा? चलो आप 10 वाला ही दे दो। नहीं माँ, मुझे तो पनीर वाला ही खाना है। ये लो भैया, 5 रुपए और। अरे ये क्या भैया, इतना सा पनीर 5 रुपए में? आप तो लूट रहे हो लोगों को। अरे तो हम भी क्या करें, बचत करनी होती है। अगर पनीर ही डाल दिया तो दुकान कहाँ से चलाएंगे? इतना आसान लगता है ना तुम्हें? तो अपनी दुकान खोलो, फिर चलेगा पता।
टूना को ये आइडिया अच्छा लगा। उसने अपने घर जाकर सास और पति से बात की और ठेला किराए पर लेकर काम शुरू कर दिया। अगले दिन सिर्फ एक ही ग्राहक आया और उसके पास पैसे कम थे। टूना ने उसे कम पैसों में ही खिला दिया बर्गर और कहा, भैया, जब भी आपको भूख लगे आ जाना, मैं आपको खिला दूंगी। वो ग्राहक धन्यवाद करते हुए चला गया। 4 दिन हो गए मगर उसका माल नहीं बिक रहा था। टूना की सास ने उसे बहुत सुनाया। बिना सोचे समझे तुमने जोश में आकर काम कर लिया, अब तो खाने को भी कुछ ना बचा। मैं कोशिश कर रही हूँ, ऊपर वाला ज़रूर मेरा साथ देगा। अगले दिन टूना ठेला लेने जाती है किराए पर। देखो टूना, 4 दिन हो गए बिना पैसे के ठेला उधार ले जा रही हो। डेली के 200 लगते हैं और आज आखिरी बार होगा जो मैं तुम्हें ठेला उधार दे रहा हूँ। टूना दुकान पर बैठकर सोच रही होती है। 3 बज गए और एक भी बर्गर नहीं बिका। अगर ऐसे ही रहा तो काम बंद हो जाएगा। और टूना रोने लगती है। उतने में सोनू केकड़ा आता है। मैंने देखा था 3 दिन पहले तुम्हें यहाँ दुकान खोली है। मेरा भी बर्गर बनाने का ही काम है। मेरे पास 1000 बर्गर का ऑर्डर है, मगर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं ज़ख्मी हूँ। अगर टाइम पे ऑर्डर नहीं दे पाया तो नुकसान हो जाएगा। मैं तुम्हें ज़्यादा पैसे दे दूँगा और ये लो एडवांस पूरे 10,000। अपना एक कारीगर भी भेज देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। ऊपर वाले तेरा शुक्र है, मेरा काम आसान हो गया। फिर टूना ने ठेले वाले को किराया दे दिया, यानी कि स्कूल की 1 साल की फीस भी दे दी। टूना का काम इतना अच्छा था कि सोनू केकड़ा ने उसे अपना पार्टनर बना लिया अपने रेस्टोरेंट में और वो सब खुशी खुशी रहने लगे साथ में।